हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस। मैंने बताया था ना, प्राइमरी लॉ के अंदर तीन आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ रेडीनेस देख लिया था। आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे नोट्स इजी लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट से। Learning takes place properly when it results in satisfaction and the learner derives pleasure out of it. In this situation, when the child meets a failure or gets dissatisfaction, the progress on the path of learning is blocked. All the pleasant experiences have a lasting influence and are remembered for a long time, while the unpleasant ones are soon forgotten. तो इसका क्या मतलब हुआ कि लर्निंग कब मतलब अच्छे तरीके से होता है, जब बच्चा सेटिस्फाई हो जाए और उसको उसमें मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, तो बच्चा सेटिस्फाई कब होगा? अगर पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आएगा तो वो सेटिस्फाई होगा नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कि जब उसको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आया तो उस पॉइंट पे तो वो सुन लेगा, फिर क्या होगा, वो आगे चल के भूल जाएगा। ठीक है, तो जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसमें बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसका लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है, वो बहुत टाइम तक उसको याद रहता है। लेकिन जो अनप्लेजेंट होता है, मतलब जैसे वो अपने मतलब उसको इच्छा ही नहीं है पढ़ने का, आप पढ़ा रहे हो ज़बरदस्ती, तो वो क्या होगा, कुछ ही टाइम में वो जो पढ़ा है वो भूल जाएगा। ठीक है, आसान था। Therefore, the satisfaction and dissatisfaction, pleasure or displeasure obtained as a result of some learning ensures the degree of effectiveness of that learning. This law emphasizes the role of rewards and punishment in the process of learning. Getting rewards as a result of some learning motivates and encourages the child to learn with the more enthusiasm and intensity, while the punishment of any sort discourages him and creates distaste and repulsion towards the learning. तो क्या बोल रहा है कि जो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन होता है, प्लेजर या डिसप्लेजर होता है लर्निंग से जो हमें मिलता है, तो वो क्या करता है, लर्निंग का इफ़ेक्टिवनेस बताता है। इफ़ेक्टिवनेस क्या, कि अगर बच्चा सेटिस्फाई है तो उसको मतलब लर्निंग में, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहता है उसका। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा को प्लेजर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा, तुरंत उसको भूल जाएगा। तो ये जो लॉ है वो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये पॉइंट आपको ना याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में, सिर्फ बीएड में ही नहीं, और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, STET, CTET, तो वो सब में पूछता है। ठीक है, तो क्या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का लॉ किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन में रहेगा तो आप इजीली बता दोगे, थॉर्नडाइक। तो ये क्या बताता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कि अगर आप बच्चा को कुछ रिवॉर्ड दोगे, जैसे कि सपोज़ करो आप टीचर बन गए हो और आप पढ़ाने जा रहे हो, तो कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो होता है ना कि आप बोलोगे जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो उसको कुछ हम रिवॉर्ड देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, तो उसके कारण बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, तो उसके कारण उसमें इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसको पनिशमेंट दे दोगे, तो क्या वो पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये लॉ उस पर बेस्ड है। ठीक है, इतने दूर तक समझ आ गया। तो ये था सेकेंड लॉ, प्राइमरी लॉ का भी जो सेकेंड पार्ट था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो प्राइमरी लॉ का थर्ड पार्ट है। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।